दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, जो एग्जाम में 4 से 6 नंबर का पक्का 100% आता है। तो आइए दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और हम पहले एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मान लेते हैं। ध्यान रखना, लिख देंगे माना एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 100 रुपया। ठीक है, मान लिया हमने। और एक मेज का मूल्य हमने मान लिया क्या, y रुपया। अब दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाता हूं। देखिए, कभी इस तरह का प्रश्न हो, बस आप उसकी एक लाइन को पढ़ लीजिए। देखो कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहां लिख देंगे प्रथम शर्त। ये मैंने लिख दी प्रथम शर्त। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बस एक बार इसकी लाइन पढ़नी है। कैसे कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। समझ गए क्या नहीं समझे भैया? एक बात बताओ, जब एक कुर्सी 100 रुपये की है तो 4 कुर्सी कितनी हो जाएंगी, 4x की हो जाएंगी। इसलिए इतना फंडा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, खाली हम प्रश्न के आधार पर इसको लिख लेते हैं। क्या लिख देंगे, 4 कुर्सियों क्यों क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि एग्जामिनर जब 4 से 6 नंबर देगा तो उसको लिखा हुआ तो देखेगा ही। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है, 360 रुपये है। कितना है, 360 रुपये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हम लिख देंगे इसकी क्या, कि 4 कुर्सी हो जाएंगी हमारी कितनी, 4x। कितनी हो जाएंगी, 4x। और 7 मेज भैया 7y। क्यों? क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x। इसी प्रकार एक मेज का मूल्य y रुपये है, तो 7 मेजों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7y। इसने एक साथ पैसे दे दिए है ना, और कितने रुपए दे दिए, 360 रुपये उसे खरीदने के लिए। तो दोस्तों यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। आई ना समझ में? बहुत बढ़िया। अब बेटा आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे एक लाइन के बाद में, है ना। यहां तक एक लाइन कहेंगे, इसको आगे पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है क्या, यहां पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य कितना है, 520 रुपये है। तो हम तुरंत यहां पर लिख देंगे क्या, यहां पर हम लिख देंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त। और जैसे हमने इसको लिखा है वही तरीका यहां पर अपनाना पड़ेगा। क्या लिख देंगे, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य कितना है, 520 रुपये है। भैया बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब एक कुर्सी 100 रुपये की है तो 6 कुर्सी कितनी हो जाएंगी, 6x की, है ना। ऐसी 10 मेज, एक मेज y रुपये की है तो 10 मेज कितनी हो जाएंगी, 10y की। इन दोनों के पैसे उसने एक साथ, माने एक साथ मिलाकर दे दिए, कितने, 520 रुपये। और दोस्तों यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समझे नहीं समझे? अब ये बन गए आपके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन समीकरणों को आपको हल करना है और x और y के मानों को निकाल देना है। तुरंत आपको एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इससे सरल करने का तरीका देखिए क्या, आप कह तो y का मान बराबर कर लीजिए, ठीक है, या x का मान बराबर कर लीजिए। तब तक आप x और y के मान को बराबर नहीं करेंगे
तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अगर मैं 10 की गुणा 7 में कर दूं मतलब पूरे इसमें, तो यहाँ हो जाएंगे 10 सत्ते 70 और ऐसे हो जाएंगे। 7 की अगर मैं 10 में कर दूं तो 7 धाम 70। लेकिन बेटा ये आपकी मर्जी है कि y की गुणा करो या x की गुणा करो, मैं तो y की करूंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना कि देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण एक में, समीकरण एक में 10 की गुणा करने पर 10 की गुणा। ठीक है, अब देखो समीकरण दो में किसकी गुणा करेंगे हम? 7 की। किसकी? 7 की गुणा करने पर तो देखो 10 की इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 चौक 40x प्लस के 10 सत्ते 70y बराबर, और बेटे 10 की जब इधर गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3600। कितने हो जाएंगे? 3600। और यह हमारा एक नया समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे? हमने अभी 10 की गुणा समीकरण नंबर 1 में करी है, अब हम 7 की गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख जाएगा, तो 7 की गुणा इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 7 छिंग 42x। कितना हो जाएगा? 7 छिंग 42x, है ना। अब देखिए 7 की यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस का चिन्ह है, 7 धाम 70y, है ना, बराबर। अब देखिए 7 की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 5 7 0 0 7 0 0 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1 7 पंजे 35 और 1 हासिल का कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36। ठीक है, 7 पंजे 35 और 1 36, और हम इसको कर देंगे सरल। ठीक है बेटा, देखिए कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ये चिन्ह क्यों बदले? क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा प्लस प्लस के चिन्ह है, और मैंने कितनी बार आपसे कहा है, जब किसी का मान आपको बराबर कर दिया, मतलब आपने मान कर दिया बराबर, तो उसमें हम क्या करेंगे? उनके समीकरणों के जो मान नीचे चिन्ह होते हैं उनको बदल दिया जाता है, और यहाँ लिख देते हैं क्या? घटाने पर। कब? जब एक से चिन्ह होंगे तब। समझ गए? अब देखो, अब ये दोनों क्या हुआ? कैंसल। अब क्यों कटे? अभी इस समय प्लस का है और इस समय क्या है? माइनस का। तो 70 में से 70 के कितने बचे? 0। ठीक है बेटे, अब आगे देखिए कि यहाँ पर अब माइनस के 42 हैं। काय के 42 हैं? माइनस के 42 हैं, और माइनस के 42 में से प्लस के 40 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 2x। माइनस के बचेंगे 2x। और यहाँ देखिए 3640 में से 3640 में से 3600 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 40 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 40, और माइनस से माइनस हो गया कैंसल। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ देखिए x को यहीं पर रहने देंगे, और बराबर में क्या है? 40, और इसको कर देंगे बट्टे में 2 का भाग लगा देंगे। 40 में हो जाएगा कितनी बार? 20 बार। कितनी बार जाएगा? 20 बार, क्योंकि 20 दूनी कितने होते हैं? 40। तो ये हमारा कितना निकला? ये निकला x बराबर 20 रुपये, है ना। और बेटे अब इस x का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, और y हमारी क्या थी? मेज थी। क्या थी? मेज। तो यहां हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में या 2 में, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको किस में लिखना है। तो मैं लिख देता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। और समीकरण 1 हमारे पास है क्या? ये रहा 4x प्लस के 7y बराबर 360। तो लिख देंगे 4x प्लस के 7y बराबर 360, समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा ये। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें 4 को यों का त्यों लिख देना है, और x के स्थान पे क्या लिखना है? 20 प्लस के 7y बराबर 360। 40 दूनी कितने हो गए? 80, प्लस के 7y बराबर 360 को यों का त्यों लिख देना है, और यहां पर हमें लिख देना है 7y बराबर 360, और संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे तो बेटा काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे? माइनस के। ठीक है, अब आगे देखिए,
यह है हमारा क्या 7y, और 360 में से 80 को घटा देना है। क्यों ये चिन्ह क्यों बदले? क्योंकि पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बचेंगे 280, है ना। और नहीं तो देख लीजिए, 0 के 0, यहाँ दाई लेने 16, 16 में से 8 गए तो कितने बचे? 8। यहाँ के बचे 2 के 2। अब देखिए y बराबर 280 बट्टे में कितना आएगा? 7, और 7 का भाग यहाँ लगा देंगे हम, 7 चौक 28। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, और यह हो जाएगा हमारे पास मान y बराबर 40 रुपये। y बराबर 40 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः एक कुर्सी, क्योंकि अलग अलग की बात हुई थी, एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये, तथा एक मेज का मूल्य हो जाएगा हमारा कितना? 40 रुपये। कितना हो जाएगा? 40 रुपये। ये इसका आंसर आ गया। और आप इस प्रश्न को अब देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि उसने क्या कहा था? एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी कैसा? अलग अलग। तो मैंने एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात कर दिया है, ठीक है। ये दोनों आ गए, ये हमारी क्या है? कुर्सी, और ये क्या हमारा? मेज होगी, ठीक है। और दोस्तों यही इसका आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।